तो यहाँ पर ये है आपका नोटिस बिहार सरकार पंचायती राज विभाग। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी के सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम क्या है, ग्राम कचहरी सचिव। पदों की संख्या कितनी है, तो 1583 आपकी पदों की संख्या है। और यहाँ पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रति माह मानदेय 6,000 रुपया आपका मानदेय रखा गया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 आपको पास होना चाहिए राज्य सरकार से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको ये पास होना चाहिए। देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसको भरते वक्त, पहला तो है आवेदक भारत का नागरिक हो, ये तो हर हर एग्जाम में ही होता है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 10+2 यानी कि बढ़ावा आपको पास होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो अनारक्षित वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष, और और जो पिछड़ा यानी कि ओबीसी के लिए जो है 40 वर्ष रखा गया है, और एससी एसटी के लिए आपका 40 वर्ष। सॉरी, यहाँ पर महिला है तो अनारक्षित महिला के लिए, जो जनरल की महिलाएं हैं उनके लिए आपका 40 वर्ष रखा गया है, और एससी एसटी के लिए आपका कितना रखा गया है, 42 वर्ष रखा गया है। तो ये था फ़ी की कैटेगरी। और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी है, मतलब एप्लीकेशन फ़ी आपका कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। नो एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको एक भी रुपया आपको देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम नियोजन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसको आवेदक के द्वारा किसी भी एक प्रखंड की एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतलब कोई भी आवेदक है वो एक प्रखंड के एक पंचायत में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक इतना पर करना होगा, मतलब इस लिंक पर जाकर आपको इस आवेदन को भरना होगा। और यहाँ पर देखिए आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा। जो आपने सूचना भरा होगा वही अंतिम रूप से मान्य होगा। अगर आपने कुछ गलती भर दिया तो आपको गलती ही माना जाएगा। यहाँ पर देखिए तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। जो आपने ऑनलाइन में भरा है उसी के आधार पर आपका मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग में ले जाना है। अगला पॉइंट कह रहा है अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवारों को प्राप्तता और अप्राप्तता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो ऑनलाइन भरेंगे उसी से आपका जो है उम्मीदवार का निर्णय लिया जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो शपथ पत्र है आपको वेबसाइट पर ही, अब जब ऑनलाइन फॉर्म करेंगे तो आपको एक शपथ पत्र डाउनलोड होगा और उसको ही आपको नोटरी के रूप में बनाकर अपलोड करना है। देखिए अगला पॉइंट कर रहा है ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपने ऑनलाइन में भरा है और जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट में अलग पाया गया तो आपका जो अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। और देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हों उस पंचायत में रिक्ति है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी आप ए पंचायत में भर रहे हैं, ए नाम से कोई भी पंचायत में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो नोटिस निकला है उसमें आपको ए पंचायत में कोई भी रिक्त पद नहीं निकला है। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो आपका जो फॉर्म है ये कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बाद में जो है दूसरा पद नहीं दिया जाएगा आपका फॉर्म जो है, क्योंकि आपने ए में भरा है और ए में कोई भी पद खाली नहीं है, इसके लिए आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपके फॉर्म को। देखिए यहाँ पर मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, तो आपका जो मार्क्स देखा जाएगा 10+2 का मार्क्स ही आपका निर्धारण करेगा। लेकिन अगर आप स्नातक डिग्री धारक है तो आपको 10% अंक मिलेंगे। अगर आप स्नातक डिग्री धारक हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे, और स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं तो आपको 20% अंक मिलेंगे। तो यही सब आपका जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कब तक भरा जाएगा, तो 29/1/2025 तक अभी डेट जो है इसको भरने का डेट है 29/1 तक, 29 तारीख 29 जनवरी तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसी नोटिस में आपका दिया गया है कि कहाँ कहाँ कितना पद खाली है। जैसे प्रखंड का नाम दिया गया है बेलहर, बेलहर प्रखंड में ग्राम कचहरी का नाम नीमिया। यहाँ पर आपको आप मान लीजिए अनुसूचित जाति के लिए महिला के लिए पद खाली है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कोई पुरुष भरते हैं तो इसको आपका पुरुष वाले का कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि जो जहाँ पर जो पद खाली है उसी के लिए आप भरें अपने कास्ट के अनुसार ही। जैसे यहाँ पिछड़ा वर्ग की महिला है, यहाँ पर देखिए कुसुमजोरी में पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए पद जो है खाली है, लेकिन मान लीजिए सामान्य वर्ग की महिला यहाँ पर भर देती है तो उसका जो है एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप सोच समझकर इस फॉर्म को अपना जहाँ पर पद आपके लिए खाली है, आपके कास्ट के लिए खाली है, वहीं पर अपना भरें। जैसे बांसी में है सरुआ, यहाँ पर अनुसूचित जाति वाले के लिए खाली है, मान लीजिए कि यहाँ पर सामान्य वर्ग वाले भर देते हैं तो
उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया